एक लड़की जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, वह सुबह अपने घर से चीनी लेने के लिए दुकान पर जाती है। सुबह का टाइम था, कुछ लोग घूमने के लिए निकले थे, कुछ लोग अभी सोकर जगे ही थे। लड़की की माँ उस लड़की को चीनी लेने के लिए एक किराने की दुकान पर भेजती है। दुकान घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर थी। कोई डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आसपास के रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते और पहचानते थे। दुकान पर पहुंचने से पहले ही उस लड़की को 4-5 लड़के अगवा कर लेते हैं और उसको एक कब्रिस्तान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जब लड़की दुकान से चीनी लेकर नहीं लौटती है तो लगभग घंटे 2 घंटे का टाइम हो जाता है। उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं, मोहल्ले में पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। फिर उस लड़की को पड़ोसी और मोहल्ले को साथ में लेकर ढूंढा जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आती। तभी वो उसको ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। वहां जाकर उस लड़की के नाम से उसको आवाज देते हैं, लेकिन लड़की उनकी आवाज को सुनती तो है, लेकिन वो बेहोश हालत में पड़ी थी, इसीलिए वो उनकी आवाज का जवाब नहीं दे पाती। जब उस लड़की को 2 घंटे के बाद में होश आता है तो वह लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है। जब उसकी माँ उस लड़की की हालत को देखती है तो एकदम सहम सी जाती है। जब उसके घर परिवार वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही, लेकिन वो लड़की उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देती और वो चुपचाप ही रहती है। रात का टाइम था, सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लड़की भी सो जाती है, लेकिन जब सुबह होता है तो लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। तब उस लड़की की माँ बार बार उससे पूछती है तो वो लड़की अपनी माँ से लिपटकर रोने लग जाती है और जो उसके साथ हुआ था घिनौना कृत्य वो अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है। उस लड़की की माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि पड़ोस में ही रहने वाले लड़के उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सकते हैं। फिर उस लड़की की माँ उस लड़की को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां जाकर बताती है कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है, गैंग रेप हुआ है। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। उस लड़की का नाम गुड़िया होता है, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष होती है। लड़की के साथ लगभग 5 लड़कों ने गैंग रेप किया था। पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। घटना के 1 महीने बाद उस लड़की के अचानक पेट में दर्द होता है। वह अपने घर वालों को बताती है। उसके माता पिता उस लड़की को उन्नाव जिले के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। रेप का मामला था, इसीलिए वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। वहां उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारे पेट में पथरी है, इसकी वजह से दर्द हुआ है। प्रेगनेंसी की बात उसे नहीं बताई जाती है। डॉक्टर उस लड़की को सूजन कम करने की दवा दे देते हैं। वह लड़की सूजन कम होने की दवा खाती रही। एक दिन वो सुबह जागती है, उसको सुबह जागते ही उल्टियां और चक्कर आने लग जाते हैं। लड़की की ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ उस लड़की को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाती है और वहां जाकर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जब डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं तो उसकी माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। गुड़िया के पेट में एक 1.5 महीने की नन्ही जान पल रही थी। तो लड़की के माता पिता उस 11 साल की बच्ची को ये बताने में कतराते रहे कि उस लड़की को कैसे बताएं कि तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, क्योंकि वह छोटी बच्ची थी, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो उस लड़की से हमेशा झूठ बोलते रहे कि तुम्हारे पेट में पथरी है, और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उस लड़की के बच्चे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके माँ बाप को इस बच्चे को गिराने की कोर्ट से इजाजत नहीं मिलती। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़की की उम्र अभी 11 वर्ष है, अगर इसका एबॉर्शन कराया तो लड़की की जान को खतरा हो जाएगा। गुड़िया के माता पिता गुड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को पेट में ही पलने दिया। 21 सितंबर दोपहर 12 बजे वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। उस लड़की के लड़का पैदा होता है। वो खुद नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 11 वर्ष होती है, वह खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती। वह उस लड़के की क्या परवरिश करेगी। उस जन्म लेने वाले लड़के की परवरिश उस लड़की के माता पिता कर रहे हैं। उसकी माँ ही उस लड़के को दूध पिलाती है। उस लड़की की माँ कहती है इसमें जन्म लेने वाले इस बच्चे की क्या गलती है। लड़की की माँ कहती है जब से यह वारदात हुई है, जब से हमारा खाना पीना हराम हो गया, ना तो हम चैन की नींद सो सकते, ना चैन की नींद जाग सकते, ना कोई काम कर सकते, हमारा घर से निकलना दुर्लभ हो गया। तो
ये भी डर लगा रहता है कि कोई रात में आकर हमको मार ना दे, इसीलिए वो सारी रात जाग जाग कर निकाल देती है। उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर हवालात के अंदर पहुंचा तो दिया है, लेकिन कानून उन आरोपियों को क्या सजा देगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आरोपियों के खिलाफ आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। सचेत रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।